नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। अभी तक आपने एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अक्सर सभी लोग मंदिर जाते हैं और मंदिर की पूजा जाके आप अपने इष्ट की पूजा करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं शनिदेव के बारे में। या आप किसी मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाके पूजा करते हैं तो कैसे पूजा करें, ध्यान रहे, यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आप एक कहानी है कि एक राजा थे, उन्हें पुत्र नहीं था, उन्होंने यज्ञ किया। तो मैं आपको बता दूं उसके पहले इसका सार क्या है। आप किसी भी मंदिर में जाएं, खासकर शनिदेव के मंदिर में जाएं, तो शनिदेव की पूजा सामने नहीं होती है। अगर शनिदेव की दृष्टि किसी पे पड़ती है तो वो जल के भस्म हो जाता है। तो कभी भी शनि मंदिर जाएं, शनिदेव की पूजा करें, शनिदेव की आराधना करें, तिल चढ़ाएं, सरसों चढ़ाएं, काला कपड़ा चढ़ाएं, उड़द चढ़ाएं, लोहा चढ़ाएं, पैसा चढ़ाएं, तांबा चढ़ाएं, कुछ भी चढ़ाएं, लेकिन तिरछे चढ़ाएं, उनके सामने न जाएं, अन्यथा शनि की जो कोप दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी, फिर कुछ दान करने से कुछ लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए शनिदेव की आराधना कैसे की जाए, कैसे उनकी पूजा की जाए, निश्चित रूप से चैनल के साथ बने रहे। कहानी की शुरुआत में कर रहा था कि एक राजा थे, उन्हें संतान नहीं थी, उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ कराने के बाद ब्राह्मण देवता जो आचार्य थे, कृष्णा शास्त्री जी या जो भी आचार्य उस समय हुआ करते होंगे, उन्होंने वह पूजा के बाद फल जो है लिखा है कि फले न फल प्राप्ति से। आप पूजा में हमेशा नहीं रहते हैं और पूजा के होने के बाद जाके फल जो ग्रहण करते हैं तो वही सभी पूजों का सार है। आपको वो जिष्ट मिल जाता है। तो वो फल मिलता था, वो फल ले जाकर ब्राह्मण देवता ने उनको दिशा निर्देशित किया था कि वह फल ले जाकर अपनी पत्नी को खिलाए। पत्नी को जाके दे देते थे। पत्नी जो थी वो प्रसन्न होकर वो अपने घर में जितने जो मजदूरा वर्ग के लोग थे, खासकर जो अंधे थे, लंगड़े थे, बहरे थे, गूंगे थे, उन लोगों को मंदिर के पास आके खिला देती थी। बाद में ऐसी प्रक्रिया शुरू हुई कि पत्नी भी उनके साथ आती थी और फल लेकर मंदिर के बाहर जाती थी पूजा के बाद। और बाहर जो भी मंदिर के बाहर जो बैठे रहते थे, जो अपंग थे, जो जिन्हें नेत्र नहीं था या जो जिनको शारीरिक रूप से जो डिजेबल्ड थे, उन लोग को दे दिया। 9 महीने के बाद स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। महारानी को बच्चा प्राप्त हुआ। बच्चा जो पैदा हुआ वह अपंग था, वह अंधा था, वह शारीरिक रूप से विकलांग था। बच्चा पैदा हुआ तो राजा ने कहा कि हे प्रभु, हे भगवान, यह बच्चा नहीं होता तो भी अच्छा था। यह बच्चा जो है अपंग हो गया, अब इसको कैसे क्या किया जाए, न किया जाए। वो फिर आचार्य के पास भाग कर गए। आचार्य के पास, क्योंकि आचार्य जो है वो तो विद्वान होते हैं, तो आचार्य के पास अपनी अबूझ इस प्रश्न को लेकर गए। और वहां जाकर उन्होंने आचार्य से पूछा कि आचार्यवर, आप ये बताएं कि आपने इतने अच्छे ढंग से यज्ञ कराई, आपने इतने अच्छे ढंग से पूजा की, हम लोगों ने भी तन्मयता से पूजा में भाग लिया, उसमें भी हम लोग स्किप नहीं किए, और उसका परिणाम ये, उसका फल ये कि मेरा बच्चा अपंग पैदा हुआ। ऐसा क्यों? आपके पूजा में तो कोई त्रुटि नहीं है। आचार्य चूंकि विद्वान थे, उन्होंने सारी बातें सुनी और उन्होंने उस प्रश्न का, देखिए कितना महत्वपूर्ण जो है, उन्होंने प्रश्न जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राजन, आप ये बताएं कि जो भी मैं फल देता था, जो भी ब्राह्मण देवता आचार्यवर जो भी आपको प्रसाद और फल देते थे, आप उस फल को आप अपनी धर्मपत्नी को खिलाते थे, क्या वो फल खाती थी? तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा। पत्नी ने कहा कि नहीं, मैं तो फल तो मुझे मिलता था, लेकिन बाहर के जो भी गरीब बैठे रहते थे, अपंग लोग या जो भी वहाँ उपस्थित थे, तो वो लोग खाते थे और हम उस फल को ग्रहण नहीं कर पाते थे। आचार्यवर ने कहा कि राजन, इसका यही है, जैसे लोगों को यद पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसे लोगों को आप देंगे वैसा ही फल मिलेगा, जैसे लोग प्रसन्न होंगे वैसे आपको लाभ मिलेगा। तो चूंकि आपके पूजा का प्रसाद चूंकि ब्राह्मण को या वैसे उच्च कोटि को लोगों को नहीं दिया गया, वैसे लोग ग्रहण किए, इसी से बच्चा अपंग हुआ है। इसी से देखिए, भगवान कितने भी सुंदर क्यों ना हो, अगर आपके घर में खंडित हो जाते हैं तो उन्हें तुरंत प्रवाहित किया जाता है। व्यक्ति कितना सुंदर क्यों ना हो, उसकी आत्मा निकल जाती है, घर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसीलिए जब भी पूजा पाठ करें तो पूजा का जो भी प्रसाद मिलता है, आप जिस निमित्त कर रहे हैं उन्हें ग्रहण कराएं, अपने ग्रहण करें, उन चीज़ों को किसी और को न दें।
इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण और समसामयिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।